Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 9 some applications of trigonometry. तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 9 यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उस चैप्टर की बात करेंगे। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है। इस बाकी क्वेश्चन कहाँ गए, तो बाकी क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप इस सभी क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर के आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है ना। और ये तभी वीडियो देखिएगा जब आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन आपको एकदम क्लियर हो तब, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, एक हाईवे है, वो एक टावर है, उस टावर के फुट तक गया है। अमन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अमन क्या है ना, अमन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर अमन खड़ा हुआ है और वहां से एक कार को देख रहा है। टावर पे खड़ा है, वहां से एक कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर के फुट की ओर यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब एक समान गति से टावर के मतलब कि जो टावर का पाद बिंदु होता है उसकी ओर बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। लेकिन 6 सेकेंड बाद देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनने लगता है, 60 डिग्री बनने लगता है 6 सेकेंड बाद। तो अगर कार ऐसे आगे बढ़ रही है तो 6 सेकेंड बाद क्या होगा, एंगल घटेगा, मतलब एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि वो मतलब वो कार जो है वो टावर के फुट के पास कब पहुंचेगी, कितने समय में पहुंचेगी, वो हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझिएगा। हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो समझिएगा कि एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के 5 बिंदु तक है, और एक आदमी उस टावर पे खड़ा हुआ है, वहां से एक कार को देख रहा है। तो कार को देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, 30 डिग्री का क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। और अब क्या होगा, वो कार जो है, जो जिस कार को वो देख रहा है, वो कार एक समान गति से टावर की ओर बढ़ रहा है। तो अगर एक समान गति से टावर की ओर बढ़ रहा है तो कुछ 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड के बाद वो कार को, मतलब वो आदमी कार को फिर से देखता है, तो उस समय 60 डिग्री का कोण बनने लगता है, ठीक है ना। तो वो कार टावर के फुट तक पहुंचे, टावर के 5 बिंदु तक पहुंचे, कितना समय लगेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है ना, हम लोग टावर बना लेते हैं, और एक हाईवे है, ये हम लोग बना लेते हैं हाईवे, ठीक है ना। यहाँ से एक कार आ रहा है, एक वो कार यहाँ पर है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इस कार को देख रहा है। तो ये जब देखा, ये कार को जब देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, अब क्या कर रहा है, कुछ समय बाद यानी 6 सेकेंड बाद एंगल कितना बनने लगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। यानी कुछ सेकेंड बाद जो एंगल बनने लगा, ये एंगल ये कितने बनने लगा, 60 डिग्री बनने लगा। कोई दिक्कत, तो ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देंगे नेम ABC और ये दे देते हैं D, ठीक है। ABC और क्या नाम दे दिया, D दे दिया। और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। देखो कार जो है ना, वो यहाँ से इधर आ रहा है, ये है क्या, ये है आपका टावर, ठीक है ना। कार इधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक, C से D तक जाने में इसने जो समय लिया, जो टाइम लिया इसने, वो टाइम कितना लिया बताइए, वो टाइम इसने लिया 6 सेकेंड का। कितना लिया, 6 सेकेंड का टाइम लिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए बाकी ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना समय लेगा, तो ये वाला टाइम
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम है वो आपसे पूछ रहा है, जो समय है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि आप जब भी क्वेश्चन को देखा करिए, घबराया मत किया करिए, बस आपको जितना ट्रायंगल बन रहा है उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइए, बस खत्म बात, ठीक है ना। तो एक तो ये बन रहा है छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा जरा आप कि एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं हम लोग, इसको लेट कर सकते हैं, ये x होगा, ये डिस्टेंस x होगा, और ये लेट कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा हमारा y होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा y होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट बी डी इक्वल टू क्या x है ना, और यहाँ पे सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा x मीटर हो गया, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा y मीटर हो जाएगा। ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अब बारी बारी से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो मैं क्या बोलने वाला था, अभी क्या बोलने वाला था, मैं ये बोलने वाला था, एक बात मुझे बताइए, जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो इसमें क्या चीज़ें कॉमन आएंगी। सर जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, सर ये कॉमन आएगा, बिल्कुल। जब ये कॉमन आएगा और इसका पता भी नहीं है कि है कितना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, है ना। क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी सी, बी सी क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना, ये ऐसे रन दीजिए, और ये हो गया ए बी को हम लोग को सब्जेक्ट बनाना था, हम लोगों ने ए बी को सब्जेक्ट बना लिया, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ए बी तो नहीं मालूम, तो अभी तो नहीं मालूम ना, अभी देखेंगे उधर, ठीक है ना। और बी डी कितना हमारे पास, बी डी हमारे पास x, ठीक है ना, क्या है बताइए x है। अब क्या हो जाएगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया √3x हो गया। तो मैं बोला है ए बी को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो देखो ए बी और ए बी हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल टू √3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, ये x आकर के सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये ध्यान समझो, ये जो y डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो 2x के बराबर है। तो और टाइम क्या है, जो स्पीड है, स्पीड कैसा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कैसा यूनिफॉर्म स्पीड है, बहुत ध्यान समझना, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी स्पीड में क्या हुआ कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो एक समान चाल है, क्या है एक समान चाल है। तो अगर स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो पहले जो स्पीड थी और बाद में जो स्पीड थी वो इक्वल होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, क्या लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, क्या लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, तो डिस्टेंस क्या हमारा y है, पहले क्या था हमारे पास y, तो डिस्टेंस y है, टाइम कितना है 6 है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हमारा x है और टाइम कितना है t है, कितना है टाइम t है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो ध्यान से, y की जगह क्या रख देंगे 2x रख देंगे, 2x अपॉन 6 बराबर x बाई टी, x से x गया, 2 अंदर 2 2 3 6, 1/3 इक्वल टू 1/t, पलट दो दोनों को,
तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड का समय लगेगा उसको, यानी कि वो जो कार है उस कार को मीनार के यानी कि सॉरी टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड का। तो कितना, तो आप लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी 3 सेकेंड। तो अतः वो कार को टावर के 5 बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा। समझ में आया ना? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, बिल्डिंग यानी इमारत, एक बिल्डिंग है यानी एक इमारत है, उस इमारत के ऊपर क्या है, टावर है। ठीक है ना, उस इमारत के ऊपर क्या है, टावर है। तो टावर के टॉप और टावर के बेस, ध्यान समझिएगा, टावर के टॉप और टावर के बेस का जो एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से बिल्डिंग के ऊपर टावर है, टावर के टॉप और टावर के बेस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर टावर, ट्रांसमिशन टावर, तो आपको ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। बात क्लियर हुई, जो क्वेश्चन में समझाया वो क्लियर हुआ ना। और अच्छा एक साथ ही साथ क्या कह रहा है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी ऊंचाई की बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो 20 मीटर ऊंची क्या है, बिल्डिंग है। कोई समस्या नहीं ना? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल घबराइएगा नहीं, साथ में मैं हिंदी में भी बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप बैक करिएगा, पीछे करिएगा, फिर से देख लीजिएगा मैं क्या बोला हूँ। ठीक है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड है, मानते हैं ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के इस पॉइंट से क्या कह रहा है आगे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, टावर है जो कि बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है, टावर है लेकिन किसके ऊपर फिक्स्ड है बताइए, ये टावर बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, टावर को बिल्डिंग के ऊपर बना देते हैं, ये हमारा हो गया बिल्डिंग, ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है बताइए, बिल्डिंग की हाइट दे रखा है 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर है, तो ये देखो ये टावर बना दिया इस बिल्डिंग के ऊपर, कोई दिक्कत। ठीक है ना, अब सुनो, टावर के देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, ट्रांसमिशन टावर, यानी कि टावर के बॉटम और टॉप, तो टावर का टॉप ये है और टावर का बॉटम ये है। ठीक है ना, टावर के टॉप और बॉटम पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। यानी पहले बॉटम तो 45, बॉटम के साथ 45, तो बॉटम के साथ 45 डिग्री का एंगल बनना है, फिर टॉप के साथ 60 डिग्री, तो टॉप के साथ क्या बनना है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये हाइट, यही तो है ना टावर, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी और इसको कर देते हैं डी, कोई दिक्कत, डी। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर टू बी h मीटर,
मानते हैं कि टावर की हाइट कितनी है, h मीटर है, तो ये जो AD है आपका कितना हो जाएगा बताइए, ये जो AD है ना ये कितना हो जाएगा, ये D है आपका, ठीक है, D यहाँ लिख देते हैं D, ठीक है ना। ये जो AD है ये कितना माना गया है, h मीटर माना गया है। तो माना टावर की ऊंचाई क्या होगी, h मीटर होगी। कोई दिक्कत, मैं आपको बताया हूँ, बार बार मैं बताता हूँ, अब बार फिर से मैं बता रहा हूँ वही बात कि देखो जब भी क्वेश्चन को देखा करो घबराए मत किया करो, आप डायरेक्ट जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, ठीक है ना। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बड़ा वाला बन रहा है, एक छोटा वाला बन रहा है, तो ठीक है बन रहा है तो लगा देते हैं। चलो इन ट्रायंगल आपकी इच्छा चाहे जो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है ना, इन ट्रायंगल क्या DBC, तो ट्रायंगल DBC में क्या लगेगा, tan 45 लगेगा, क्योंकि देखो ये छोटा वाला एंगल क्या है 45 डिग्री है, ठीक है ना। और तो क्या होता है tan 45 हो गया तो ये क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, और क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BD हो जाएगा और क्या हो जाएगा बताइए BC हो जाएगा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, BD क्या होगा BD 20 है, ठीक है 20 लिख दिया, BC क्या है नहीं मालूम, ये गया उधर तो BC बराबर भी क्या हो गया 20 मीटर हो गया, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर है। कोई समस्या नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो हो गया, ठीक है सर इतना कर लिए, अब क्या करें सर, यही आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, हाइट पूछ रहा है आपसे, तो क्या करें सर दूसरा भी ट्रायंगल ले लें, बिल्कुल दूसरा भी ट्रायंगल ले लो, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, बिल्कुल tan 60 डिग्री, और हाइट अपॉन परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB हो गया, क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, और क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, बिल्कुल AB और BC होना चाहिए, ठीक है ना। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, AB कितना है बताइए, AB है सर 20 है और H है, तो बिल्कुल 20 + H कर लो आप, ठीक है ना। फिर BC कितना है, BC सर 20 है, तो बिल्कुल आप 20 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 20 लिख लो आप, तो क्या हो जाएगा ये गया उधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा 20 √3 हो गया, और ये 20 + H हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो ये 20 जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 - 20 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1 मीटर हो गया ये आंसर, ठीक है ना। √3 की वैल्यू अगर देगा तो आप पुट करके उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हो गया ये आपका आंसर। तो आप लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर विल बी 20 इन √3 - 1 मीटर। हिंदी मीडियम वाले के लिखोगे अतः टावर की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों लोग अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। किसको, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल है यानी 2 खंबे हैं और इक्वल हाइट के हैं यानी समान ऊंचाई के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अगर एक इधर है तो एक इधर है, ये समझ लो 2 पोल है, ये 2 पोल है इक्वल हाइट के, ठीक है ना, ये 2 पोल है, ठीक है ना। स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड, ये 2 पोल है और बीच से ये देखो बीच से रोड गया है, ये 2 पोल है, ठीक है ना, ऐसे खड़े हुए हैं, चलो ठीक है। आइदर साइड ऑफ द रोड बीच इज 80 मीटर वाइड, और रोड क्या है ये इसके बीच की डिस्टेंस, ये इसके बीच की डिस्टेंस जो हमारा हाथ है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर, ठीक है, और ये दोनों सेम हाइट के हैं, चलो ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम इन दोनों के बीच में रोड पर किसी पॉइंट पर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए समझते हैं कैसे समझेंगे हम लोग, ध्यान समझना। जैसे मैं ये मान लेता हूं ये क्या है रोड है, ये क्या है रोड है, ठीक है ना, ये क्या है रोड है, ठीक है, मोबाइल का कवर है, कवर, ठीक है। चलिए ये रोड है, अब क्या होगा देखो यहाँ पर एक पोल यहाँ पर है, एक पोल कहाँ पर है यहाँ पर, और एक पोल कहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, ठीक है ना, एक पोल यहाँ पर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस 80,
कितना है 80 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है सर, 80 मीटर की डिस्टेंस है, समझ में आता है ये बात। चलो, और कह रहा है कि यहाँ पे कोई मान लो आप कोई किसी पॉइंट से या कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वो पर्सन को कहाँ खड़ा किया जाए, ये देखो ये निकल गया पर्सन, ओ ओ ओ ओ ओ ये पोल है, बीच में कहीं पर्सन खड़ा होगा तो एक पर्सन, वो पर्सन जब इस वाले पोल को देख रहा है जो ब्लैक वाला है, इस वाले पोल को जो जब देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस वाले पोल को देख रहा है, मतलब ऐसी पोजीशन पे खड़ा है कि ब्लैक पोल को जब देख रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और रेड पोल को जब देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना, ब्लैक पोल को जब देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और रेड पोल को जब देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है सर, 60 डिग्री 30 डिग्री हम बना देंगे, लेकिन एक बात बताइए 60 किसको मतलब कैसे मानेंगे 60 और 30, मतलब किसको 60 बोल दें किसको 30 बोल दें। बेटा मैं आपको बताया हूँ कि डिस्टेंस अगर दूर होगा, ज़्यादा होगा, पोल से डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो एंगल छोटा होगा। तो बताओ क्या होगा, 30 क्या होगा, पोल से दूर होगा तो जिस पोल के साथ 30 डिग्री का, जैसे रेड के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट रेड वाले मार्कर से दूर होगा और ब्लैक वाले मार्कर के पास होगा, क्योंकि ब्लैक वाले मार्कर से बड़ा एंगल बन रहा है और रेड वाले मार्कर से छोटा एंगल बन रहा है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो समझो, देखो अब मैं वही जब मार्कर दिखाया हूं तो चलो मार्कर में लगा के ही बता देता हूं। देखो हमारे पास दो पोल है, एक हमारे पास ये क्या है, ब्लैक पोल है, ठीक है ना, ये हमारे पास ब्लैक पोल है, मान लेते हैं ब्लैक पोल है, बोला नहीं है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है ना, और एक पोल हमारे पास और है, ये देखो ये हमारे पास दूसरा पोल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा पोल हो गया। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आती है, जैसे आपने मार्कर करके दिखाया था वैसे ही आ रहा है। ठीक है, चलो अब ये हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 मीटर। कितनी डिस्टेंस हो गई, पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 मीटर बोल रखा है, देखो कहीं कहाँ ये 80 मीटर वाइड है, तो 80 मीटर हो गई पूरी डिस्टेंस। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई हमें। लेकिन आप कह रहे थे सर ये रेड वाले मार्कर के साथ, यानी रेड वाले पोल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हाँ बिल्कुल मैं यही कह रहा था। तो सर आपने ये भी बोला था कि जिसके साथ एंगल, देखो अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ब्लैक वाले के साथ 60 बना रहा है, तो सर आपने ये बोला है कि अगर एंगल छोटा होगा तो दूरी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि जो 30 डिग्री वाला अगर 30 डिग्री बन रहा है रेड से, तो वो पॉइंट जो होगा जिस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल अरे यहाँ कोई खड़ा होगा तभी तो एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो जो पॉइंट होगा वो रेड से दूर होगा, बिल्कुल सही बात है, रेड से दूर होगा, सर ने यही कहा था। तो यानी कि ये जो है ये आपका हो गया क्या, 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो सर ये ब्लैक वाले के साथ अब 60 डिग्री बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा ब्लैक वाले के साथ 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से समझो। अब अगर सर अगर ये 80 है, ये टोटल 80 है, तो ये हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बिल्कुल आप x मान सकते हो। अगर ये x हुआ, अब बताओ अब ये कितना होगा, बताइए ये कितना होगा। सर ये 80 माइनस एक्स होगा, बिल्कुल सही बात है, ये क्या होगा आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी कहानी जो बोल रहा था। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक तो हाइट बतानी है पोल की, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है दोनों पोल से। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये बीच में हो गया ए। ठीक है ना। मैं आपको बार बार वही बात बोलता हूँ कि जितने ट्रायंगल बन रहे उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चालू कर दो। तो पहली बात तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल्स टू बी x मीटर, लेट द हाइट ऑफ द पोल्स टू बी x मीटर। ठीक है ना, x मीटर मान लिया। ठीक है, अब देखो और क्या है, और b क्या है, x मीटर है, सॉरी x मीटर नहीं, h मीटर, b क्या x मीटर है, और EC क्या हो जाएगा बताइए, EC हो जाएगा आपका 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग की क्लियर हो गई, और ये क्या हो गया आपका h मीटर हो गया।
अब आप बारी बारी से ट्रायंगल ले लें, बिल्कुल आप बारी बारी से ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है ना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी। tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ए बी कितना है h है, बी कितना है x है, बी कितना है x है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब सर आपने कहा था कि जो कॉमन होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल आप बना लो सब्जेक्ट, ये कॉमन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी हाइट h है तो ये भी हाइट h ही होगी क्योंकि इक्वल पोल है, ठीक है ना। तो h को आप सब्जेक्ट बना लो, स्क्वायर रूट 3x बराबर h हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाला। चलिए अब अगला ट्रायंगल ले लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई में क्या हो जाएगा बताइए, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन ई सी, डी सी अपॉन क्या हो जाएगा ई सी। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गया 1/√3, डी सी कितना है h है, क्योंकि ये h है तो ये भी h होगा, और ई सी कितना है 80 - x है, 80 - x है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 80 - x हो गया अपॉन √3 हो गया और h हो गया। देखिए h को सब्जेक्ट बनाया था। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ठीक है, 80 - x बराबर अपॉन √3 बराबर √3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 80 - x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और 80 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए तो x बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। मतलब ये जो है ना, ये जो एक पोल है ना, ये वाला पोल, ये जो एक पोल ए बी है, तो ये पोल ए बी से इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल ए बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल ए बी विल बी 20 मीटर, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल सी डी विल बी क्या, देखो क्या है 80 - x है ना, 80 - x यानी कि 80 - 20 यानी कितना हो गया 60 मीटर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका पोल से डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और देखो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्या पूछ रहा है, अभी आपसे हाइट पूछा है, हाइट ऑफ द पोल्स, तो हाइट पूछा है ना, तो अब x की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, तो h, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो √3x, x की जगह 20 बराबर h, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर हो जाएगा। आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हो √3 की, चाहे आप यहीं पे आंसर रख दो, या फिर और करके आप लिख लो, h बराबर क्या हो जाएगा 20 × 1.732, ठीक है ना। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 34 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 34.60 मीटर, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। दो चीज़ें पूछा था, एक तो आपका ये हो गया आंसर और एक तो आपका ये हो गया हाइट ऑफ द पोल। तो लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल्स विल बी 34.60 मीटर या फिर 20 √3 मीटर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर ये इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या कर रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, तो ये हम लोग बना लेते हैं एक बिल्डिंग, ठीक है ना। ये क्या बना लेते हैं, एक हम लोग बिल्डिंग बना देंगे,
ठीक है ना, जो कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है ना, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारा एक केबल टावर, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, तो ये है केबल टावर, तो केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे क्या दे रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, वहीं से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान समझो, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है, इस टावर की क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो इस टावर की हाइट हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, h मीटर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, h मीटर होगा। हिंदी मीडियम वाले जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष से, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष से किसी केबल टावर के शीर्ष का, किसी केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी केबल टावर के आधार का यानी कि उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? तो आई होप कि हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे। ये हम लोग नाम देते हैं ए बी, और ये नाम दे देते हैं क्या, सी डी, ठीक है ना, और ये हो गया आपका ई। तो हम लोग यहाँ लेट करेंगे, लेट ए बी एंड सी डी टू बी द वो क्या है, बिल्डिंग एंड टावर, टू बी द बिल्डिंग एंड टावर, केबल टावर, बिल्डिंग एंड केबल टावर रिस्पेक्टिवली। चलिए ठीक है। और हम लोग और क्या दे रखा है, ए बी आपको गिवन है कितना, 7 मीटर, वेरी सॉरी, क्या होगा 7 मीटर। और जो सी डी है, सी डी क्या हम लोग लेट किए हैं, एच मीटर, सी डी क्या है, एच मीटर है, ये लेट किया गया है, एच एम नहीं है, एच मीटर है, ये क्या किया गया है, लेट किया गया है। चलिए ठीक है, यानी ये माना गया है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना ए बी और सी डी क्रमशः इमारत और टावर होंगे, केबल टावर होंगे, ठीक है ना। तो ए बी बराबर 7 मीटर है और सी डी बराबर क्या होगा, एच मीटर होगा। इसके अलावा जो बी डी होगा वो बी डी आपका क्या हो जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बी डी क्या होगा, ए ई के बराबर होगा, ठीक है सर। हमने बताया आपको, क्या बताया हमने आपको बताया कि जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसी ट्रायंगल में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, बताया गया आपको, ठीक है ना। तो बस आपको वही काम करना है, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसमें आप क्या लगाइएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं ट्रायंगल कौन कौन सा बताइए। सबसे पहले ट्रायंगल ए ई सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सी अपॉन ए ई हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या बनाए सर, सब्जेक्ट आप बना सकते हो ये ए ई को, क्यों, क्योंकि ये ए ई और ये बी डी दोनों बराबर होंगे, तो बी डी भी तो आएगा अगले ट्रायंगल में, तो इसीलिए सब्जेक्ट ए ई को बना लो। तो इस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। सी कितना होगा बताइए, सी होगा H-7, तो ये H-7 कर सकते हो आप, ठीक है ना। और ए ई हो गया, ठीक है ना। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा H-7 अपॉन √3। कोई दिक्कत, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आगे इन ट्रायंगल ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा,
tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ए बी कितना है, ए बी है 7 अपॉन क्या हो गया, बी डी। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 7 मीटर, यानी बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर आ गई। और यही बी डी जो है वो आपका ए के बराबर है, तो इसलिए ए भी क्या होगा आपका 7 मीटर होगा, ए भी क्या होगा 7 मीटर होगा। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए के मान इस समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 और h माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये 7 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 7 स्क्वायर रूट 3 h माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब h को यही रहने दें, 7 को उधर भेज दें, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 7 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर will be 7 स्क्वायर रूट 7 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई क्या होगी, टावर की ऊंचाई क्या होगी, 7 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर होगी, ठीक है ना। बाकी स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू अगर देगी तो आप रख करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।